गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधुदास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 6 विषय हिंदी में आगे करेंगे पाठ 9 टिकट एल्बम के भाषा की बात। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके अंतर्गत कहानी से के प्रश्नोत्तर कराए थे, ठीक है। और इसके बाद आज आपको करना है भाषा की बात। भाषा की बात का पहला प्रश्न एक बार मैं पढ़ देती हूँ। मैं आपको जो प्रश्न यहाँ लिखूंगी वही प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, ओके बच्चों। इसमें आपके पुस्तक में लिखा है निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। मतलब कि कहानी पढ़ी है हमने, उसमें से हमें क्या लिखने हैं, ढूंढकर जो नीचे बॉक्स दे रखा है इस बॉक्स से जो भी शब्द है इन शब्दों का अर्थ इसमें से ढूंढना है और फिर हमें लिखना है। और स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो आपको प्रश्न क्या लिखना है, देखिए आप, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताकर वाक्य बनाइए, ठीक है। आपको इतना प्रश्न लिखना है, ठीक है। इसमें पहला आपके लिए शब्द आया है खोसना। खोसना वैसे तो आपकी ही लैंग्वेज का शब्द है, पता है ना आपको। खोसना मतलब छीनना, ओके। यहाँ पे पहला शब्द है आपके, यहाँ लिखेंगे हम शब्द अर्थ और वाक्य प्रयोग, ओके। ध्यान रखिएगा, ध्यान से लिखना। नंबर 1 है इसमें हमारा खोसना। क्या है ये शब्द, खोसना मतलब फंसाना, फंसाना भी होता है और छीनना, ओके। दोनों शब्द लिखा है मैंने। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। उसने साड़ी का पल्लू क्या किया था, खोस लिया था, खोस लिया, ठीक है। उसने साड़ी का पल्लू खोस लिया, ये इसका वाक्य है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण विराम भी लगाया, ओके। नंबर 2, अब यहाँ पे तो हमने लिख लिया तो ध्यान से हमें 2 नंबर यहाँ डालेंगे, ठीक है। 2 नंबर हमारा शब्द क्या है, जमघट। जमघट का मतलब क्या है, भीड़। क्या होता है, भीड़। भीड़ का वाक्य प्रयोग करेंगे हम, बंदर का खेल देखने के लिए, बंदर का खेल देखने के लिए जमघट लग गया, ठीक है। 3 नंबर टटोलना। टटोलना, ओके। टटोलना मतलब खोजना। क्या होगा, खोजना। इसका वाक्य प्रयोग है, मैंने पूरी अलमारी टटोली, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, ओके। ये हो गया। 4 नंबर देखते हैं हम। कुड़ना। कुड़ना मतलब होता है अपने आप पर गुस्सा करना, ठीक है। कुड़ना मतलब अपने आप पर गुस्सा करना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, अपनी बुराई सुनकर वह कुड़ने लगा, ठीक है। अपनी बुराई सुनकर वह कुड़ने लगा, मंदी मन उसको अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। नंबर 5 देखते हैं, ठाका। ठाका शब्द का क्या होता है, जोर से हंसना। क्या होता है, जोर से
हंसना। चुटकुला सुनकर, इसका वाक्य प्रयोग है चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। ठीक है। नंबर 6, अगुआ। अगुआ मतलब क्या होता है? आगे चलने वाला, आगे चलने वाला। ठीक है। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं। गांधी जी आजादी दिलवाने वाले अगुआ थे। गांधी जी आजादी दिलाने वाले अगुआ थे, मतलब कि आगे चलने वाले थे। ठीक है। देख लिए, अब अच्छे से लिखिएगा। इसमें मैंने नंबरिंग लगाई है आपके। ठीक है। अपने आप पर गुस्सा करना, इसका अर्थ यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। ठीक है। और वाक्य यहाँ से लेके यहाँ तक है पहले का। ये 4 नंबर का, 5 नंबर में भी एक ही लाइन में अर्थ है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप गलत मत लिखिएगा बच्चों, नहीं तो आप फिर गलत याद हो जाएगा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ओके। आगे 7 नंबर लेते हैं हम। 7 नंबर, पुचकारना। पुचकारना का मतलब क्या होता है? ये तो सब जानते हो आप। प्यार से बुलाना, प्यार से बुलाना। क्या होता है पुचकारने का मतलब? प्यार से बुलाना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं हम। बच्चे को रोता, या सॉरी रोते हुए देखकर माँ ने उसे पुचकारा। ओके। बच्चे को रोते हुए देखकर माँ ने उसे क्या किया? पुचकारा। ओके। आगे 8 नंबर देखते हैं हम। कौन सा शब्द है? 8 नंबर है खलना। खलना, खलना मतलब बुरा लगना। क्या होता है इसका? बुरा लगना। बुरा लगना का क्या होगा यहाँ पे वाक्य प्रयोग? देखिए, मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का आना बहुत खलता है। ठीक है। 9 नंबर लगाते हैं हम। हैकड़ी। हैकड़ी मतलब, एक तो हैकड़ी का मतलब होता है घमंडी, और एक है जबरदस्ती भी हो सकता है। इसका अर्थ क्या होता है? जबरदस्ती। ठीक है। हैकड़ी मतलब जबरदस्ती। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। 2 थप्पड़ पड़ते ही संजय सारी हैकड़ी भूल गया। ठीक है। दो थप्पड़ पड़ते ही संजय सारी हैकड़ी भूल गया। ठीक है बच्चों। अब 10 नंबर देखते हैं। तारीफ। तारीफ का इसका अर्थ लिखते हैं। तारीफ का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। ठीक है। नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं। ठीक है। मतलब प्रशंसा करते हैं। ये आपके टोटल 10 शब्द थे। ठीक है। 10 शब्दों का मैंने आपको इसका अर्थ और इसकी वाक्य प्रयोग आपको समझा दिया बच्चों। अब इसका दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। इसके अंतर्गत आया है, कहानी में
कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले, मतलब नहीं शब्द का उसमें अर्थ नहीं आना चाहिए, नहीं शब्द अर्थ नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों, मतलब नकारात्मक विशेषण, नकारात्मक मतलब गलत चीजें, मतलब नहीं की चीजें होती है, को छाट कर लिखो और उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। मतलब कि एक तरीके से ये विलोम शब्द हो गए बच्चों। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसका। कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, या वस्तुओं के लिए वस्तुओं के लिए ये प्रयुक्त नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों, नकारात्मक विशेषण, नकारात्मक विशेषण को छाटकर लिखो, उनका उल्टा अर्थ भी लिखो। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। मैं आपको बताती हूँ इसके अंतर्गत हमने जो ढूंढे हैं वह। ओके, इसमें आप उत्तर लिख के एक तरफ लिखोगे नकारात्मक विशेषण, और एक तरफ आप लिखोगे उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। ओके बच्चों, देखिए इसमें पहला है हमारे, हमने ढूंढा है घमंडी। ये घमंडी शब्द आया था ना, किसके लिए आया था? ये नागराजन के लिए आया था, क्योंकि उसको बहुत ही घमंड हो गया था। तो उसके बाद क्या आ गया था, टिकट का एल्बम था उसके पास, जो किसके मामा जी ने उसे भेजा था। टिकट घमंडी का उल्टा होगा स्वाभिमानी। ओके, फिसड्डी, फिसड्डी, फिसड्डी का क्या होगा, बढ़िया, मतलब कि अच्छा। फिसड्डी का मतलब घटिया, क्या होता है इसका मतलब, घटिया। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं हम, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु का क्या होगा, प्रेमी। ओके, ईर्ष्यालु का प्रेमी। 4 नंबर बेशरम, बेशरम का क्या होगा बच्चों, शर्मीला, शर्मीला। ठीक है, ये 4 लिखी है, इसके बाद मैं और लिखवाती हूँ मैं। 5 नंबर देखिए, फालतू, फालतू मतलब होता है, फालतू मतलब गलत चीज, कोई काम की नहीं जो फालतू होती है। फालतू का उल्टा हो जाएगा आवश्यक, मतलब जो आवश्यक चीजें होती है। ठीक है, एक है उत्तरा, उत्तरा का हो जाएगा उल्टा शब्द हो जाएगा चढ़ा। ओके, 7 नंबर देखते हैं हम, कीमती, कीमती का क्या हो जाएगा, सस्ता, उल्टा हो गया ना बच्चों। ये देखिए आगे 8 नंबर इसका, चिंतित, चिंतित, चिंतित शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों, चिंतित का होता है निश्चिंत, निश्चिंत। ठीक है, एक और देखते हैं। ठीक है, ये है आपके 8 शब्द मैंने लिखाए हैं इनके। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से अपनी कॉपी में भाषा की बात का पूरा टॉपिक करेंगे, जिसमें मैंने आपको आज पूरे 10 शब्द तो पहले नंबर का प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग करवाए हैं, जो कि बुक से ढूंढकर निकाले गए हैं, और आपको यहाँ पर मैंने समझाया भी है कि किस तरीके से शब्दों का वाक्यों में बच्चों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये दूसरा नंबर जो है इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा,
क्योंकि इसमें क्या है कि व्यक्ति या वस्तु कुछ भी है जिसमें नहीं प्रयुक्त हो रहा है उसके बारे में हमें लिखना है। तो मैंने आपको उसी के अकॉर्डिंग ये शब्द लिखवाए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें उल्टा अर्थ देने वाला भी शब्द है। ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये विलोम शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द जानते हो आप क्या होता है, जो शब्द होता है उस चीज़ का उल्टा ही विलोम शब्द कहलाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने वही कराया है। जैसे मैंने पहले नंबर में आपको क्या लिखाया था, घमंडी। घमंडी का मतलब क्या हो गया, स्वाभिमानी, जो अपने स्वाभिमान से जिए, घमंड न करे। और दूसरा लिखाया था मैंने फिसड्डी। फिसड्डी का मैंने उल्टा क्या लिखाया, बढ़िया। फिसड्डी मतलब होता है घटिया। क्या होता है, एकदम घटिया। और ईर्ष्यालु लिखा था। ईर्ष्यालु का मतलब क्या होता है, जो किसी से ईर्ष्या करता हो। जैसे राजप्पा नागराजन से क्या करता था, ईर्ष्या करता था। और फिर उसे बाद में गलती का एहसास भी होता, लेकिन उससे जब अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसमें ईर्ष्यालु का प्रेमी, बेशर्म का शर्मीला, फालतू लिखा हुआ है, फालतू का आवश्यक। फालतू मतलब जो चीज़ बेकार होती है, एकदम बेकार। ठीक है, उतरा और चढ़ा, मतलब कि उतर भी गया, फिर उसका उल्टा हो गया विलोम शब्द चढ़ा। कीमती, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, कीमती होता है, उसका उल्टा क्या होगा, सस्ता। चिंतित, वो जो बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहता है, इस चिंता में। और निश्चिंत, जो बिल्कुल भी रिलैक्स, कुछ उसको किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होती है। ठीक है बच्चों, वैसे तो मैं इसमें लिखा सकती हूँ और भी, जैसे एक शब्द और यहाँ आपको मैं कर देती हूँ, भयानक। कौन सा शब्द, भयानक। भयानक का क्या हो जाएगा, भयानक। आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भयानक का क्या होगा, मन भावन, मतलब कि जो बहुत ही सुंदर। भयानक मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा। और मन भावन मतलब मन को जो सुंदर लगे, मन को जो अच्छा लगे बच्चों। ठीक है, तो आप ये सारा कार्य करेंगे, आपको समझ में आ गया उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके बच्चों, ओके।